अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जैसे मन विचार शून्य खाली हुआ तो ऐसे ऐसे काम होते हैं आईटी इंजीनियर्स के, जो जिंदगी में कभी ना सोचे होंगे, इतने आसानी से वो काम पूरे हो जाते हो। क्यों? नए विचार आते, विचार नए, पुराने विचार निकले तो नए विचार आए, और अगर वही जम के रह गए तो मन खराब हो जाता है, काम नहीं होता। तो ये है। और उसके बाद ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी ना हुई हो, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, और उसके बाद सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम कौन है। पहले अपने आप को जानिए, आप क्या हैं। और जब हमें अपना ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं है, सब हम ही हैं।
जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राम में जा। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करें जितनी आप अपनी आत्मा को प्यार करते हो। लेकिन कब होगा? जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। ये अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। समाज में चलने के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। हमारे महर्षियों ने पूजा का बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया कि मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना विचारना। जब मन को एक तरफ लगा दिया तो विचार शून्यता पैदा हो गई। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। शून्य का ध्यान नहीं होता। यदि मन विचार शून्य से होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। अब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी उठा लाए, दूरदर्शन पर सबने देखा। पर इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को आराम नहीं देते। जो ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं सब पशुवत हैं। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, जहरीली गैसें, लड़ाई चल रही है। एक एक खतरनाक हथियार किए बनाए जा रहे हैं। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज के आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं कि अगर गलती से चल जाए और सारे का हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो आज दुनिया में मनुष्य मात्र उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी हथियार खत्म नहीं हो। खत्म, पूर्व सर्वनाश। आइंस्टाइन ने बड़ा सुंदर लिखा है, सबसे सुंदर पृथ्वी ग्रह है, ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। तो भगवान ने स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नरक से बदतर बना दिया। क्या लिखा है कि जिसके बूते पर आज हम चंद्रमा या कहाँ कहाँ पहुंचे, उसे लिखा है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि चौथा विश्व युद्ध होगा तो डंडे और पत्थरों से होगा। वो भी नहीं मिलेंगे, इंसान ही नहीं होगा। बहुत सही लिखा है। जो सच्ची मनुष्यता है वह नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम अपने ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लिखा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। मन सो गया, आत्मा भी आराम करती है, क्योंकि वो काम ही नहीं होता सोचने विचारने का। मन का काम सोचना विचारना है, आत्मा का काम उसको गाइड करने का है। जब मन के अंदर कोई विचार नहीं तो आत्मा भी आराम करती है। जब दोनों चीजें आराम करती हैं तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। जो आप जिसको मानते हैं उसका दिव्य दर्शन अपने आप देखिए।
अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया के हित चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को आराम देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात को अनुभव किया और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए सायकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए। तो हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, कोई भी हो, आधा घंटा प्रातः काल वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा भी करते हैं। यदि हम पूछें कि इसका कोई आपको इंटरनल आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे अंदर, हमारे घर में मंदिर है। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्ते हैं। अच्छा है, और आप क्या ज्यादा चाहते हैं इससे ज्यादा? यदि हम पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा ग्रस्त के अंदर कि यदि हम इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई, वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें बहुत पुरानी है जो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे जैसे हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन शुरू होता चला गया, सारी चीजें भूलते चले गए। क्या है, आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद चलते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और आपको निराकार पुजारी भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। वो है साकार पुजारी। जिन्हें मूर्त से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है, उसका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक, नाम एक। एक इष्ट और एक नाम। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए जहां पूजा करते हैं आप। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिससे आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। भावना ही सब कुछ है। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें। हमेशा उसी को कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मालूम नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उससे ऊपर उठे कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता आ जाए जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। एक इष्ट, एक नाम।
इसलिए आज जितने भी साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब चुके जब धनुष बाण लो आप। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक, एक इष्ट की निष्ठा, ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखो तित धोए, काकर पाथर ठीक री, भय यार सी मोए। कंकड़ों में पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने साकार पुजारी हुए, भक्त एक ही इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और उसको कबूल करे जिसको आपकी आत्मा कबूल करती हो, उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। असली मकसद पूजा का चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान। अगर आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा हो तो उसमें तीन चीज मेन है, ध्यान, धारणा और समाधि। तीन चीजें। ध्यान अपनी जिंदगी में डालना बहुत जरूरी है, उसी से सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्ची चेतनता प्राप्त होती है, और इतना शरीर हल्का रहता है, ये अनुभव का विषय है। और बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा। पूजा के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो सफाई के साथ, रात्रि के बस बदल कर बैठे हैं। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठे सुखासन से। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इस शय शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। अब मूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है, शरीर के साथ। ऐसा विचार कीजिए बाई थॉट, ख्याल से। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा, जितने आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर अपने इष्ट की तरफ लगेगा, अच्छा लगेगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले अपनी इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, बाहर, और जब वो स्पष्ट हो जाए आपके सामने मूर्त, तो उस मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। अब आत्मा का खेल आ गया, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हटेगा फौरन स्ट्राइक होगा कि मन हट गया। फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक हृदय आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया, हल्कापन, आनंदित है पूजा करने के बाद। यह पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड।
उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति का मतलब कि आपको एहसास होगा। आपको नींद कब आती है? जब मन के सारे विचार समाप्त हो जाएं, तब आपको नींद आने लगती है। पूजा में भी जब आपके विचार आपके खत्म होने शुरू होंगे, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हम ध्यान में चले गए, नींद आने लगे। और सुषुप्ति के बाद सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। यह पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया, साकार पुजारी के लिए ऐसे पूजा करेंगे, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टांग योग, उसकी पहली कड़ी ध्यान। ध्यान का पहला चैप्टर कि अपने इष्ट को कैसे निश्चित करें। दूसरे उपाय जो निराकार भगवान के उपासक, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए क्या करें? वह भगवान के नाम को छाटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसको चुनिए। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाइए, बड़े प्यार से बैठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी दीजिए। विश्राम के सच्चे मायने ध्यान के हैं। उसके बाद ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, उससे ओम नाम निकल रहा है। जो आपका नाम है वो चुना है, वो निकल रहा है। हृदय ओम 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 कह रहा है, जवान नहीं कह रहे, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, बाय थॉट। जवान से नहीं, बाय थॉट, ख्याल से, अंदर से निकले, बाय थॉट। ओम अंदर से निकले, जवान से नहीं। सुनिए वाइब्रेशंस के, महसूस कीजिए। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब तक मानसिक जाप कर सकते हैं ओम, बड़े प्यार से, धीरे धीरे ओम ओम। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे, शुरू में तो लगेगा ही नहीं, ऐसे विचार सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे विचार जहां पूजा करने बैठे मन कहेगा कि भागो, हो गया। टूटते मन कहेगा भागो, मन भगाता है, भागो। जैसे ये प्रोसेस शुरू किया, मन भागो। जैसे बच्चे को चप्पल जब पहनाते तो पहले फेंक के मारता है, वही मन की हालत होती है कि छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े, भागो। पर धीरे धीरे आदत बनती चली जाती है, अभ्यास। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।